हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करेंगे पटवारी लेखपाल परीक्षा, वन आरक्षी परीक्षा और समूह ग की जितनी परीक्षाएं होने वाली हैं उत्तराखंड में, उसके लिए हम हिंदी का आज प्रैक्टिस सेट करेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे हम उनको थोड़ा बहुत डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हम कंज्यूम नहीं करेंगे। तो जो क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे आप उनको रिवीजन करते हुए चलेंगे और जो कुछ क्वेश्चन नए होंगे आप उनको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और साथ ही कुछ नए क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो इसका राइट आंसर है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 4। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं वो 4? वो होते हैं अ, ई, उ और री। ठीक है, ये 4 क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। इसके अलावा जो 7 और स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तो आपको आंसर देना है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी शब्द को अलग से दर्शाना हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है, इसमें किया जाता है उप या अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार मैं आपको चिन्हों के नाम बता देती हूँ। ये जो पहला चिन्ह है ये है उप विराम या अपूर्ण विराम का चिन्ह। जो दूसरा चिन्ह है वो है विवरण चिन्ह। तीसरा जो है ये है त्रुटि बोधक चिन्ह और जो चौथा चिन्ह है वो है लाघव चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब अ या आ के आगे उ या उ स्वर आए और इनके मेल से ओ बन जाता है तो कौन सी संधि बनती है? ठीक है, तब कौन सी संधि बनेगी ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हमने कहा जल धन उदर, तो क्या बन जाएगा? जलोदर। ठीक है, जलोदर क्या बन जाएगा? जलोदर। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। ठीक है, जब आ के आगे उ या उर स्वर आ जाते हैं और उससे क्या बन जाता है? ओ बन जाता है, तो कौन सी संधि आ जाती है? गुण संधि। ये एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समाज। देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व समाज है। द्वंद्व समाज की पहचान क्या होती है कि इसमें जो शब्द होता है इनमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डैश शब्द लगा होता है जिसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। साथ ही इसमें क्या होता है, जो प्रथम पद होता है और दूसरा पद होता है वो एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, यानी इनका नाम से ही प्रतीत होता है कि इनके बीच में क्या है? द्वंद्व है, आपस में विरोधाभास है। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे देवासुर हो गया, देव और असुर हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं जैसे खट्टा मीठा, ये भी क्या है? द्वंद्व समाज है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत में है दोनों शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दी में कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के एक दो और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सर्दी, गर्मी, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुनी किसका पर्यायवाची है? ठीक है, शकुनी जो है वो किसका पर्यायवाची है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है पक्षी का। ठीक है, इसमें जो दिया गया है शासक, ये शब्द है, ये किसका पर्यायवाची है? इसका मतलब होता है खरगोश। ठीक है, नेक्स्ट है अनुचर। अनुचर का जो अर्थ होता है यानी पर्यायवाची है वो है नौकर। और जो लास्ट है रासव, वो किसका पर्यायवाची है? गधे का। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, एक मुहावरा दिया गया है, कौन सा? अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इनकार करना। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप देख रहे हैं, जैसे हम सोशल यानी यूट्यूब और जितने भी सोशल साइट से हम लोग जुड़ गए हैं, तो यहाँ पर अंगूठे का मतलब लाइक करना, पसंद करना होता है, लेकिन वास्तव में जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है इनकार करना। ठीक है, लेकिन अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसमें लाइक का बटन दबा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ठीक है, इसमें शुद्ध शब्द हमें छांटना है कि कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप देखिए कौन सा है, अधीन। अधीन इसमें शुद्ध है, बाकी अगर आप देखेंगे तो सब में अशुद्धि है। आहार भी सही से नहीं लिखा गया है, आशीर्वाद भी नहीं और अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं। तो राइट आंसर अधीन। नेक्स्ट है, निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 वाक्य दिए गए हैं और इनमें से हमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो देखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। ठीक है, कैसे हमने ये कैसे छांटा? पहला वाक्य जो है, तुम हमेशा बेफिजूली की बात करते हो, तो इसमें क्या आना था? केवल फिजूल आना था, तो भी ये सही हो जाता, तो इसमें ये फॉल्ट है। ठीक है, दूसरा है, कल मैंने नया पुस्तक खरीदा, तो इसमें क्या आना था? नई पुस्तक आना था। तीसरा है, भारत में अनेकों राज्य हैं, तो इसमें क्या आना था? अनेक आना था, तब ये शुद्ध होता। लेकिन इन तीनों में क्या है? अशुद्धियां हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस है, शुद्ध वाक्य है, वो कौन सा है? देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चल में कौन सा उपसर्ग है? निश्चल में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मैंने आपको बताया है, किसी भी शब्द के जब आगे से कोई पद लगता है तो हम उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो निश्चल में उपसर्ग है निश। ठीक है, तब बना है निश्चल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना रख पराया चख, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक लोकोक्ति दी गई है, उसका अर्थ बताना है। और कौन सी लोकोक्ति है? अपना रख पराया चख। तो इसका राइट आंसर है, निजी वस्तु की रक्षा व अन्य की वस्तु का उपभोग करना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपना रख पराया चख की लोकोक्ति जो है इसका अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकट शब्द का विलोम क्या है? तो इसका राइट आंसर है गूढ़। नेक्स्ट है, काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंत खिले। इस प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये जो पंक्तियां दी गई हैं इसमें अलंकार बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। और यमक अलंकार में क्या होता है कि जब एक ही शब्द एक या एक से ज़्यादा बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि आपको प्रस्तुत पंक्तियों से ही पता चल रहा है कि काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंत खिले। ठीक है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो कौन सा अलंकार हो गया है? यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में थ वर्ण किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंत वर्ग के अंतर्गत। जो थ वर्ण है और थ वर्ग के जो आगे हैं त, थ, द, ध, ये सब में क्या आता है? दंत वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी विषय में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो आपको बताना है कि हिंदी जो विषय है इसमें सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। और किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। ठीक है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं वो अन्य भाषाओं में मिले हैं पहले, लेकिन हिंदी में मिला है सुमित्रा नंदन पंत को, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाने व हिंदी भाषा का विकास करने के लिए प्रयास करेगा। यह निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये दिया गया है कि हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए निर्देश संघ को दिए गए हैं? ये क्वेश्चन है, तो हमें आर्टिकल या अनुच्छेद बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? आर्टिकल 351। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 351, अनुच्छेद 351। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी कौन सी रचना है? शतरंज के खिलाड़ी रचना के लेखक, ये आपको बताने हैं कि कौन है।
इसका राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध रचना है शतरंज के खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडिताई में कौन सा प्रत्यय है? जो पंडिताई शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मैंने आपको पहले भी बताया है, शब्द के पीछे से लगता है, ठीक है, प्रत्यय, और तब एक नया शब्द बनता है। तो जो पंडिताई शब्द है इसमें प्रत्यय है आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? संयुक्त सर्वनाम। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड, और लगभग पूरे सिलेबस जो है हिंदी का वो मैंने इसमें कवर किया हुआ है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट डालूं और आप लोग उसको सॉल्व करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।